हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। एक अपडेट है जो कि एनईपी नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के थ्रू आया है। 1 ईयर बीईडी को लेकर जो चीज़ें था वो क्लियर हो गया। ठीक है। मतलब कि 2025 से आप लोग 1 ईयर बीईडी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी बच्चे जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। एंड ये जो 1 ईयर बीईडी जो है कौन सी ईयर से जो है स्टार्ट हो रहा है, ये सब कुछ हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या बेनिफिट है क्या नहीं है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए, तो सबसे पहले है कि 1 ईयर बिड जो है 2025 मतलब कि इस साल जो है लागू होगा एनईपी। जो बच्चे एमएससी ऑलरेडी किए हैं, मतलब कि पीजी एमएससी, आप साइंस हो या एमए, जो आर्ट्स में जो पीजी करते हैं जो बच्चे, या एमकॉम है ना, कॉमर्स बच्चे भी बीडी कर सकते हैं। ये भी आया है, पहले पिछले टाइम पे ऐसे नहीं होता था, लेकिन कॉमर्स बच्चे भी बीडी कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये है जिसके पास जो लोग पीजी किए हैं वो लोग 1 ईयर बीडी कर पाएंगे। समझ में आया? अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमेशा बच्चे जब भी क्वेरीज करते हैं बोलते हैं कि मैम क्या ग्रेजुएशंस के बाद पीजी करना ज़रूरी है, मतलब कि एमएससी करना ज़रूरी है, या बीईडी में एडमिशन ले लेंगे। मैक्सिमम बच्चे की जो चॉइस होता है दैट इज़ द बीईडी, क्योंकि बीईडी करने के बाद फिर आपकी जो एग्ज़ाम होता है, जैसे उड़ीसा में ओएसएस टीईटी होता है। ठीक है। एलटीआर हो गया, बहुत सारे टीजीटी पीजीटी, इस तरीके से। पीजीटी तो आप लोग नहीं दे पाएंगे, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है टीजीटी वगैरह वो दे पाएंगे। ठीक है। तो जब भी टीचर पोस्ट निकलता है, और टीचर पोस्ट भी कंटिन्यूसली निकलता है, तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या कर लेते हैं, बीडी कर लेते हैं। तो यदि आप ग्रेजुएशन के बाद बीडी कर रहे हो तो आपको 2 ईयर बीडी परसिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, 2 साल। यदि आप मास्टर्स के बाद यानी कि पीजी करने के बाद बीएड कर रहे हो तो 1 ईयर है। तो मेरी हिसाब से आप पहले ग्रेजुएशन के बाद पीजी कर लीजिए, मतलब कि एमएससी कर लीजिए, उसके बाद बीडी। तो उसके बाद आपको, मतलब कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बीडी किया, तो 2 साल उनकी लगेगा। फिर 2 साल के बाद फिर उन्होंने कोशिश करेगा कि एमएससी करने के लिए, तो क्या होगा ना, उनकी जो है फिर 2 साल एमएससी करेगा, तो उनके लिए 4 साल हो जाएगा। यदि आप लोग ग्रेजुएशन के बाद एमएससी करोगे, ये 2 ईयर है, एंड बीडी 1 ईयर, तो आपके पास 3 ईयर रहेगा। फिर आप बोलोगे अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे हैं वो भी तो बीडी करके जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। नहीं, कुछ पोस्ट ऐसे होता है जो पीजीटी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होता है, एंड आपकी के भी केंद्रीय विद्यालय जो रहता है उनमें टीचर बनने के लिए। ठीक है। या आजकल जो आदर्श मॉडल स्कूल सारे होता है ना, आदर्श विद्यालय होता है, तो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको पीजी करने की, मतलब मास्टर डिग्री रहना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे स्कूल में ही 11th एंड 12th को ऐड किया गया है, एंड 11th 12th को बच्चे को पढ़ाने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। एक तो चीज़ हो गया, तो आप सब टीचर की सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे यदि ग्रेजुएशन के बाद बीएड आपने किया है, तो आपको मास्टर करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो दूसरा चीज़ होता है कि फिर हम क्यों करेंगे, हम तो जैसे मान लीजिए ओटीईटी होता है, मतलब कि जो प्राइमरी स्कूल के अंदर जो टीचर होते हैं वो रह जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे भी रह सकते हैं। तो इशू आता है किसकी ना, सैलरी की। ठीक है ना। हाँ, अभी 8th पे कमीशन लागू हुआ है। जो टीचर 30,000 मिल रहा था, लगभग 85,000 के आसपास उनको मिलेगा। ठीक है, वो तो आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन बच्चा इन्फ्लेशंस भी उसी तरीके से बढ़ रहा है ना। ठीक है ना, महंगाई जो है, सारे कुछ चीज़ें की जो सामान है उनकी जो है ना प्राइस है, उस तरीके से बढ़ रहा है। जब 2007, हाँ 7 में 7th पे लगा था। ठीक है ना, वहाँ पे भी जो जिस लोगों को 10,000 मिल रहा था उनको लगभग 40,000 के आसपास मिला था। तो लेकिन आज की टाइम पे 40,000 कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से हाँ, जिसको 30,000 मिल रहा है उनको तो 85,000 मिलेगा। वो तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन उस तरीके से मतलब बढ़ रहा है। तो इसलिए तो आप जब मतलब नौकरी करोगे 85,000 कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब कि जब फैमिली आ जाएगा, ऐसे तो आप बैचलर हो, कुछ नहीं। तो इसलिए क्या होगा, तो थोड़ा पीजीटी में जो है, जब आप रहते हो, सैलरी थोड़ा उस तरीके से रहता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप पहले पीजी कर लीजिए, उसके बाद बीएड कीजिए, उसके बाद सारे एलिजिबिलिटी रहेंगे। ठीक है, तो आप बीडी से रिलेटेड, 1 ईयर बीडी से रिलेटेड लेके जो कि सिलेबस क्या होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, वो सारी चीज़ें अपडेट जो रहेगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड जो एजुकेशन रिलेटेड है, यदि आप टीचर बनना, लेक्चर बनना चाहते हो, तो चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको कहाँ पे भी पोस्ट निकलता है वो भी बारे में बताऊंगी, और
जूलॉजी तो हम पढ़ते हैं, ठीक है? और हमारे बच्चे जो है ये एम है कि आप मतलब कुछ ना कुछ करोगे लाइफ में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हाँ जूलॉजी पढ़ लिया ऐसे बैठ जाओगे, ऐसा नहीं, ठीक है? तो आई होप आपको चीज़ क्लियर होगा। सो थैंक यू।